हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीड के लिए एक स्पेशल क्लास सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू लाइक द स्टडी मटेरियल। ये जो साइकोलॉजी का स्टडी मटेरियल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। इस स्टडी मटेरियल में अब तक जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेशन। आज हम साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई, किस काल में हुई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो वैदिक काल के समय हुई थी। वैदिक काल में जो शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करते थे और जो शिक्षा प्रणाली थी वो ज्ञान केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी। जो गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ पे गुरु जो है वो अपने शिष्य को रटवा कर, मतलब जो भी ज्ञान जो गुरु के पास होता था वो अपने बच्चों को देता था। जो शिक्षा प्रणाली थी वैदिक काल में वो ज्ञान केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी। वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करते थे। इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद जो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व में आया, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम जो है वो हिंदुस्तान में ही जो सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, जो शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो थी ज्ञान केंद्रित शिक्षा प्रणाली। लेकिन आज जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। यही जो है वो मनोविज्ञान का रीजन भी है कि मनोविज्ञान की वजह जो है वो यही है। अब हम मनोविज्ञान की शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई। तो ईसा पूर्व 5वीं जो सदी है उसमें एक यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। तो उनसे ही मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। उन्होंने ही मतलब कहा कि मनुष्य को ही मनुष्य की खोज जो है वो करनी चाहिए। इन्होंने सुकरात ने ही बताया कि मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। सुकरात के ही एक शिष्य थे प्लूटो, जो अपने गुरु से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने कहा कि ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य ये सब जो हैं वो आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो है वो मनुष्य के निर्माण के बारे में, पंच तत्व के बारे में बताया कि किस तरह से पंच तत्व से जो है वो मनुष्य का निर्माण होता है। प्लूटो ने ये कहा था कि ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। और इन्होंने एक और बात कही कि मनुष्य में जो है वो आत्मा पाई जाती है, आत्मा में भाव होता है और भावों के कारण ही वो किसी जो परम शक्ति जो ईश्वर को मानता है उसमें विश्वास करता है। साथ ही प्लूटो ने ये भी कहा कि आत्मा को ही परमात्मा बताया इन्होंने। तो नेक्स्ट जो है वो प्लूटो। प्लूटो के ही एक शिष्य थे अरस्तु। प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु ने ईसा पूर्व 4वीं सदी में बताया कि मनुष्य को जो है वो आत्मा की खोज करनी चाहिए। मनुष्य में आत्मा होती है, आत्मा में कैसे परमात्मा पाई जाती है। तो इन सब के बारे में इन्होंने कहा कि मनुष्य की इनके जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे वो ये थे। इन्होंने कहा कि मनुष्य को आत्मा की खोज करनी चाहिए, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्ड थे जो आगे चलकर जो है मनोविज्ञान का बेस बना, आधार बना। तो इसीलिए जो प्राचीन जो मनोविज्ञान है उसके जनक जो हैं हम अरस्तु को मानते थे। अरस्तु ने जो वो आत्मा के अध्ययन पे जो है वो अधिक बल दिया। अरस्तु जो थे वो एक दार्शनिक थे। साथ ही एग्ज़ाम में जो है ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी वो किसकी शाखा के रूप में हुई थी। तो मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वो दर्शन शास्त्र के रूप में हुई थी। इसके अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कॉलसैनिक जो थे उन्होंने अपना विचार दिया था कि केवल कॉलसैनिक ने ही, कि मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु को नहीं माना। इन्होंने प्लूटो को इन्होंने जनक माना क्योंकि जो आत्मा की जो अवधारणा थी वो प्लूटो ने ही पहले दी थी। तो इसलिए कॉलसैनिक ने जो है वो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को नहीं माना, क्योंकि प्लूटो ने ही जो है
आत्मा की अवधारणा जो है सबसे पहले दी थी। प्लूटो ने ही कहा था कि आत्मा ही परमात्मा होती है, और साथ ही प्लूटो ने ये भी कहा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, आत्मा में भाव होते हैं, और भावों के कारण जो किसी परम शक्ति जो ईश्वर है उसे मानता है। इस जो रीजन है से इस रीजन से कॉलसैनिक ने ही, केवल कॉलसैनिक ने ही अरस्तु को जो प्राचीन मनोविज्ञान है उसका जनक नहीं माना, और इन्होंने प्लूटो को जनक माना। बाकी सबके अनुसार तो प्राचीन जो मनोविज्ञान है उसके जनक अरस्तु ही हैं। साथ ही हेविंगहॉस जो थे उन्होंने ये कहा था कि इतिहास जो है वो मनोविज्ञान का पुराना है, लेकिन वर्तमान जो है नया है। इसके बाद जो है मनोविज्ञान में 2000 वर्षों तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लगभग 16वीं सदी तक जो मनोविज्ञान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर 1590 जो ईस्वी में पहली बार जो यूनानी दार्शनिक थे रुडोल्फ गोइक्ले, इन्होंने जो वो आत्मा के अध्ययन को लेकर एक साइकोलॉजिया एक बुक लिखी इन्होंने, जिसमें इन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए पहली बार जो है वो साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका उपयोग किया, पहली बार उपयोग किया साइकोलॉजी वर्ड का। रुडोल्फ गोइक्ले ने पहली बार प्रयोग किया। यह जो मूल रूप से जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो साइकी और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। साथ ही कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो मूल रूप से किस भाषा का है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है साइको और लोगस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ जो है वो है आत्मा का अध्ययन करना। साइको का अर्थ है आत्मा एंड लोगस का जो अर्थ है वो अध्ययन करना। लेकिन कई जो बुक्स है उनमें ये भी देखने को मिलता है कि साइको लोगस जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। साइको और लोगोस जो है वो ग्रीक भाषा का ही वर्ड है। जो लोगोस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइकोलॉजी शब्द का पहली बार जो है वो प्रयोग किसने किया था। रुडोल्फ गोइक्ले ने जो है साइकोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग किया था। इस तरह जो है वो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।